हेलो गाइज, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू गुडी सम्स फैमिली ब्लॉग। गाइज, आज मैं आप लोग के लिए कोई ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ, कोई रेसिपीज लेके नहीं आई हूँ। आज मैं आप लोग के साथ एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने आई हूँ। जो प्रॉब्लम मैं फेस की हूँ, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी फ्रेंड लोग भी वो प्रॉब्लम को फेस करें। तो इसलिए मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बहुत सोशल मीडिया में हो या फिर फ़ोन में हो, बहुत कुछ आजकल फ्रॉड चल रहा है। तो जिसमें एक फ्रॉड का शिकार मैं भी हो गई हूँ। तो बहुत सारा आजकल क्या होता है ना, हम लोग ऑनलाइन से कुछ ना कुछ परचेजिंग करते रहते हैं। तो जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, अमेज़न हो गया, कोई भी हो। तो वो बार-बार एक साइट से परचेजिंग करने से हमारा डाटा भी लीक हो जाता है, जो हमारा इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कि एड्रेस हो, फ़ोन नंबर हो, हमारा नेम हो, जो भी हम इन्फॉर्मेशन आईडी खोलने के टाइम देते हैं, वो सब लीक हो जाता है। और ज़्यादातर लीक होता है, जैसे वो लोग हमारा सारा डाटा कोरियर वाला को दे के हमारा जो सामान है वो सेंड करते हैं, उस टाइम ये सब इन्फॉर्मेशन लीक हो जाता है, जिसकी वजह से आगे कहीं न कहीं जाके हम लोग के साथ कुछ ना कुछ फ्रॉड होता ही रहता है। तो जो कि मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो कुछ ना कुछ परचेजिंग करती रहती हूँ। तो ये तो सबको, हर कोई करते हैं, मैं अकेली नहीं, कि घर में बैठे-बैठे कुछ शॉपिंग करना तो अच्छा लगता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। तो पर इस बार फ्रॉड कैसे हुआ है चले जानते हैं, फ्रॉड का शिकार कैसे बन गई मैं। तो लास्ट संडे को एक कॉल आया हमें, तो जो कि मेरी नाम उनको पता था और फ़ोन नंबर था, एड्रेस भी था, सब कुछ सेम ही है। तो कॉल आया, तो वो कुछ ग्लो मार्ट करके कुछ उधर से फ़ोन कर रहे हैं, बोले कि अमेज़न की तरफ से आपका पार्सल आया है, आप लोग घर में हैं। तो ये तो घर में पहुँचने से पहले कोरियर वाला जो है वो फ़ोन करके पूछते हैं सबको। तो उसका फ़ोन आया, वो कोरियर सर्विस था शैडो फॉक्स का। तो वो फ़ोन करके बोला कि आप लोग घर में अवेलेबल हो? तो हम लोग को बोल दिए हाँ। तो मैं एक्चुअली घर में थी नहीं, हस्बैंड थे। तो हस्बैंड बोले हाँ हूँ, आ जाइए। तो वो लेके आया, 2 पार्सल था, तो 2 पार्सल को वो दे दिया और पेमेंट नहीं हुआ था, ऐसे बोला। तो हस्बैंड सोचे शायद मैं की होंगी, मतलब मैं तो घर पे नहीं थी ना। तो उन्होंने बोला कि ये परचेजिंग तो करती रहती है, कुछ की होगी और पेमेंट नहीं की है। तो सोच के वो पेमेंट भी कर दिए। एक था 990 का, 2 पार्सल था, और दूसरा वाला था 989 का। 2 पार्सल था। तो वो मुझे रिसीव करने से पहले, हस्बैंड रिसीव करने से पहले पार्सल मुझे फ़ोन करके पूछे थे। तो मैं बोली नहीं, मैं कुछ ऑर्डर नहीं की हूँ अभी, और मैं ऑर्डर करती हूँ तो मुझे पता रहता है क्या ऑर्डर की हूँ क्या, और उसके लिए थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड भी मैं रहती हूँ, कब आएगा कैसा है तो देखने के लिए। तो अभी मैं कुछ ऑर्डर नहीं की हूँ। फिर भी उन्होंने माने नहीं, वो शायद तुम भूल गए होगे कुछ ऑर्डर किए हैं, तो मैं रिसीव कर लेता हूँ। मैं बोली नहीं, रिसीव मत कीजिए, क्योंकि पेमेंट करना है, तो एक बार पेमेंट हो जाएगा तो फिर मुझे जितना पता है कि मैं ऑर्डर नहीं की हूँ, और फ़ोन में कोई वो उसका ऑर्डर प्लेस्ड भी नहीं हुआ था। मैंने चेक भी किया। फिर भी उन्होंने बोले कि नहीं, शायद तुम कुछ मिस्टेक हुआ होगा, रिसीव कर लेते हैं, पता चलेगा क्या है। तो रिसीव कर तो लिए, तो वो बड़ी बात नहीं, और साथ में पेमेंट भी हो गया। एक हुआ 990 का, और था दूसरा वाला 989 का, 2। तो बाद में जब पार्सल हम खोले, वो तब खोले नहीं थे। मेरे आने के बाद जब साथ में हम दोनों पार्सल खोले, तो पार्सल में क्या था आप लोग को देख के भी हँसेंगे, क्योंकि इतना फालतू चीज़ था और उसका कॉस्ट इतना ज़्यादा है। तो मैं अभी आप लोग के साथ वो शेयर करती हूँ, क्या था वो पार्सल में। ये देखिए, ये पेमेंट मोड लिखा है, COD, कैश ऑन डिलीवरी है, और ये परचेज आईडी है, मेरी फुल एड्रेस यहाँ पे है, ठीक है। और ये शैडो फॉक्स कोरियर की तरफ से आया है। तो ये है एक साड़ी, देखिए, ये है एक साड़ी, और इतना बेकार साड़ी है। ये देखिए, और इसमें साड़ी में फॉल भी लगा हुआ है, देख रहे हैं ना, साड़ी में फॉल भी लगा हुआ है। एक इसका पुराना साड़ी है, और इस टाइप का साड़ी है। ये देखिए, एकदम बेकार साड़ी है। मैं तो कभी ये साड़ी पहनूंगी भी नहीं, ना कि कोई काम वाले इधर का वो पहनेंगे इस टाइप का साड़ी। ये देखिए साड़ी, ये उसका लेस है, और बड़ी पूरा ऐसा है। पता नहीं कैमरा में कैसा दिख रहा है, पर सामने आप देखोगे तो एकदम बेकार है। क्वालिटी भी देख रहे हैं, एकदम बेकार का क्वालिटी है, पूरा नेट है।
ये देखिए इस टाइप का साड़ी है और इसका कॉस्ट है 990। और ये है दूसरा वाला जिसका कॉस्ट है, देख रहे हैं, ये भी COD है, 989 है। यहाँ पे भी परचेज ID है और ये है फुल जो मेरी एड्रेस यहाँ का है, तो पूरा एड्रेस फ़ोन नंबर एकदम सेम ही है। और ये मैं दिखाती हूँ इसमें क्या है। ये देखिए, ये कुछ नहीं, बस एक कपड़ा ही है ये साड़ी भी नहीं है, बस एक कपड़ा ही है ये। जैसे बर्थडे में या फिर बड़े बड़े मंडप में आप देखे होंगे, शादी में या फिर कुछ फंक्शन में वो स्टेज को डेकोरेट करने के लिए जो नेट टाइप का कपड़ा में डेकोरेट करते हैं, तो ये वही वाला कपड़ा है, ये कोई साड़ी वाड़ी भी नहीं है। देखिए बस कपड़ा ही है और कुछ नहीं, बस इसे यही है, वो सिंपल है और कुछ नहीं। और ये सारा पहना हुआ है, पुराना है, कुछ नया भी नहीं है। तो ऐसे अगर कॉल करके बोलेंगे फुल डाटा आपको देंगे, तो हम लोग तो कुछ ना कुछ परचेजिंग करते रहते हैं, अमेजन से हो, फ्लिपकार्ट से कुछ ना कुछ परचेजिंग करते रहते हैं। और वो लोग बोलेंगे कि नहीं आपके नाम से कुरियर आया है, पेमेंट नहीं हुआ है, तो ये तो कोई भी मान लेंगे, जैसे हस्बैंड मान लिए। तो मैं तो उनको बोल रही थी नहीं वो मेरी नहीं है, कुछ ऑर्डर नहीं क्यों, फिर भी वो बोल रहे थे नहीं आपने कुछ ऑर्डर करके भूल गए होंगे तो रिसीव कर लेता हूँ। तो करके वो रिसीव कर ले, रिसीव करने का पैसा तो गया, साथ में सामान, हाँ छोड़ो, सामान थोड़ा ढंग का सामान भी अगर मिल जाता ना, तो हाँ किसी को देने में भी काम आएगा। जैसे कोई भी घर में है, लेबर लोग है, स्वीपर लोग है, यहाँ पे सोसाइटी में किसी को तो देने में काम आ जाता, तो ये उसकी हालत भी नहीं है। तो ही है, तो मेरे साथ तो गया अभी 2000 रुपया गया मेरी। तो ये मेरी मैं आप लोग के साथ शेयर करने का मतलब यही है कि तो आप लोग की उस तरह का जैसे फ़ोन आएगा कुछ, आप लोग पहले चेक करिए, और कुछ आपने ऑर्डर नहीं किए हैं तो उसको रिटर्न डाल दीजिए। हाँ, ये हो गया संडे के बाद फिर 2 दिन छोड़ के वेडनेसडे को फिर और एक कॉल आया मेरे पास, और वही ग्लोबल मार्ट करके ऐसे कुछ, तो उधर से हम कॉल किए हैं, और आप अगर घर में हैं तो आप 2 प्रेस कीजिए, अगर घर में आप नहीं हैं, रिसीव नहीं कर पाएँगे तो आप 1 प्रेस कीजिए। तब तो मैं चालाक हो गई, मैं बोली नहीं अब तो मैं रिसीव नहीं करूँगी, फिर भी सोची नहीं आने दो वो क्या चीज़ है, फिर भी मैंने रिसीव करने के लिए 2 प्रेस की थी। तो फिर वो घर में आ गए, घर में आके मुझे बोले कि, मैं बोली पेमेंट हुआ है? नहीं पेमेंट नहीं हुआ है, तो इसका कॉस्ट कितना है ना, 900 का है। मैं बोली पिछली बार भी आप ही आए थे शैडो फैक्ट्री कुरियर की तरफ से, सेम इसी रेंज का था वो, और 900 समथिंग था, तो 2 ही कुरियर मैंने रिसीव किया था, तो वो मैंने ऑर्डर नहीं किया था। और बाद में हमने जब अमेज़न में वो ट्रैकिंग आईडी वगैरह जो भी था, जो जैसे हम कंप्लेंट किए, वो लोग बोले ये हमारी तरफ से नहीं है, क्योंकि वो उनकी तरफ से था ही नहीं अमेज़न की तरफ से। ये अमेज़न के नाम से दूसरी वाला फ्रॉड कर रहे हैं, और शैडो फॉक्स कुरियर भी उसमें शामिल है, क्योंकि उसके पास डाटा रहता है, ठीक है? तो उन्होंने मना कर दिया, तो मैंने भी उस टाइम बोली नहीं आप उसको रिटर्न डाल दीजिए, क्योंकि मुझे ये अब ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ ऑर्डर ही नहीं किया, आप उसको रिटर्न डाल दीजिए। रिटर्न डालने के लिए उसने कुछ पासवर्ड वगैरह तो जो सेंड करते हैं मोबाइल में वो सब दिया, और उसको रिटर्न लेके चले गए। तब से लेकर हो गया 4-5 दिन, अब कोई कॉल भी नहीं आया उसके चलते। और इसका जो पहला बार जो मैंने रिसीव किया था उसके चलते जो कंप्लेंट किया था अमेज़न कस्टमर केयर में, तो उसमें से उन्होंने बोले कि हमारी तरफ से नहीं है, इसमें कोई वो आईडी वगैरह नहीं थे। पहले तो वो बोले थे हम चेक करेंगे, तो शायद गलत एड्रेस में पहुंच गया होगा, तो हम उसको चेक करके फिर उसका जो भी है हम प्रोसेस करेंगे और आपको रिफ़ंड भी कराएँगे। फिर बाद में उनका कोई कस्टमर बोला कि कस्टमर जो उनका सर्विस में रहते हैं, तो उन्होंने बोले कि नहीं ये हमारी तरफ से नहीं है, कि उसका आईडी वगैरह जो हम सेंड करते हैं उसमें कुछ है ही नहीं। तो हम लोग पता चल गया कि हम लोग को हमारे साथ फ्रॉड हो गया। तो छोड़ो, अभी जो हो गया, तो आगे हमें और भी सावधानी रहना है। और आप लोग के साथ ये मैसेज मैं शेयर कर रही हूँ इसलिए, क्योंकि आजकल इस टाइप का फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कीजिए, पर अच्छे से चेक करके कीजिए। अगर किसी कुछ आ रहा है बिना ऑर्डर किए सर आ रहा है और कैश ऑन डिलीवरी है, तो उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट मत कीजिए और रिटर्न डाल दीजिए। और एक पॉइंट ये है, जब सेकंड टाइम मेरे पास आया वो चीज़, दूसरा वाला पार्सल जो मुझे फ़ोन करके बोला कि नहीं आपके नाम से आया है और कैश ऑन डिलीवरी है, तो रिटर्न में जब बोली नहीं मुझे नहीं चाहिए आप रिटर्न डाल दीजिए, तब उन्होंने मेरी फ़ोन में एक पासवर्ड कोड सेंड किया, बोला कि रिटर्न करने के लिए एक कोड आपको हमारे साथ शेयर करना पड़ेगा। तो वो कोड तो उस टाइम मैंने शेयर कर दी थी, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ।
पर आगे मैं सोच रही हूँ ना, अगर उस टाइप का कुछ कोड आया, पासवर्ड, ओटीपी कुछ भी आया, तो मैं तो बोलूँगी कि नहीं, अब शेयर नहीं करना है, क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं। तो आप उसको रिटर्न ले जाएँ, क्या करें क्या नहीं हमें नहीं पता, क्योंकि आजकल ओटीपी, पासवर्ड वो सब शेयर करने में भी प्रॉब्लम है, बहुत सारा होता है। जैसे अकाउंट वगैरह, फ़ोन नंबर रहता है, तो उसमें हमारा बैंक अकाउंट है, कुछ भी डाटा होता है, तो हम हमारा फ़ोन नंबर देते हैं, तो वो एकदम से आपका मोबाइल को हैक कर लेंगे, पीसी को हैक कर लेंगे, लैपटॉप को हैक करके सारा इन्फॉर्मेशन उनके पास चला जाता है। तो इसलिए अगर मेरी ये वाला इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा और कुछ सीखने को मिला, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसको ऑल में क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। फिर मिलता है नए रेसिपी में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जय जगन्नाथ।